हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर पिछले लेक्चर जो मैंने कराया है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से वो लेक्चर पूरा नहीं हो पाया, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको 5 ही टाइप बताए हैं। तो आज उसके बाद के जो टाइप हैं वो मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि 5 टाइप मैंने बता दिए थे और मुझे 10 टाइप बताना है आप लोगों को। उस वीडियो में 5 टाइप कवर हो चुके हैं, उसके आगे की 5 टाइप मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा आपको। तो ध्यान से देखिए आज का वीडियो। देखिए टाइप नंबर 5, उसका क्वेश्चन ये है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 15 और 24 से भाग देने पर शेष नहीं बचता। तो यहाँ पर 4 अंकों की छोटी से छोटी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं और छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। तो बड़ी से बड़ी जब बनाना हो तो आपको 9 लेना है, और जब छोटी से छोटी बनाना हो तो आपको क्या लेना है, 1 और फिर उसके बाद 0। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 बार 9, और 4 अंकों की छोटी से छोटी 1 बार 1 ले लो, बाकी बार 0 ले लो। तो छोटी संख्या बनाना है तो इस फॉर्मेट में, बड़ी संख्या बनाना तो इस फॉर्मेट में। इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, छोटी से छोटी। तो हम क्या लेंगे, 100, है ना, 3 बार 0। अब देखिए 4 अंकों की हमें संख्या मिल गई। अब हमें इन तीनों में से क्या करना है, तीनों को भाग देना है ताकि शेष कोई भी ना बचे। अगर आप इन तीनों को भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एक कॉमन पॉइंट निकालेंगे। कौन सा पॉइंट, कॉमन पॉइंट, या उसको क्या बोल सकते हो आप, कॉमन मल्टीपल। अब आप समझ गए होंगे कॉमन मल्टीपल निकालना है मतलब कौन सा मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका। क्योंकि आप बहुत बड़ा मल्टीपल निकाल लोगे तो भाग देने में दिक्कत आएगी, इसलिए सबसे छोटा मल्टीपल, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एलसीएम। तो हमको इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालना मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, फिर भी मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। इसको आपको भाग देते जाना है जब तक ये 1 नहीं हो जाता है। इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए, कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। सो हमको क्या करना है, इन तीनों से भाग ना दे करके किससे भाग देना है, इसके एलसीएम से। तो देखिए एलसीएम है 120, 1000 में आपको भाग देना है, क्योंकि हमें कैसा नंबर निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से भाग देने पर शेष नहीं बचता, है ना। इसमें अगर आप भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार। कितना आएगा, 960। ये 0 यहाँ बचा 4, सॉरी इसको आप यहाँ लिखना 960, तो ये 4 बचेगा, सॉरी ये 0 बचेगा, ये 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 40 क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें, मतलब हमको इस 40 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस 1000 में से 40 को क्या करोगे, घटा दोगे, क्योंकि रिमाइंडर जब तक नहीं घटाओगे तब तक ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अच्छा आपने घटा दिए तो क्या आ जाएगा नंबर, 960। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस नंबर में 120 का डिवाइड तो चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंकों की संख्या होना चाहिए। संख्या हो गई 3 अंकों की, लेकिन डिवाइड तो जा रहा है, तो हमारी एक कंडीशन तो फॉलो हो गई कि हमारा डिवाइड चला जाएगा, लेकिन संख्या कितनी हो गई, 3 डिजिट की, हमको 4 डिजिट ही चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप लॉजिक देखिए और खुद ही बताइए। देखिए ये लिखा है 8, ठीक है, इसमें मैंने काय का भाग दिया, 4 का, क्या हुआ, 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया। अगला कौन सा डिजिट है जिसमें 4 का भाग चला जाएगा, 8 से बड़ा होना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, अगला डिजिट होगा 12, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा ना। लेकिन आपको ये पता कैसे चला,
जब आपने इस 8 में क्या ऐड कर दिए, 4 को ऐड कर दिए, तो हमको इसी का मल्टीपल मिल गया। तो आपको इस अंक में इसी का क्या करना है, एडिशन करना है, तो हमको वो डिजिट मिलेगा जो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस लॉजिक को समझिए। अगर आपको 960 में अगला अंक चाहिए कि जो 120 से डिवाइड हो जाए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 120 जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए संख्या कितनी बन गई, 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या बन गई। और इससे क्या होगा, डिवाइड भी चला जाएगा। अब इससे डिवाइड चला जाएगा तो ये इन्हीं का पार्ट है, मतलब 10 से भी डिवाइड चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा और 24 से भी चला जाएगा। मतलब तीनों से डिवाइड भी चला जाएगा और हमको 4 अंकों की संख्या भी मिल गई। तो इस तरह से इस टाइप को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6। इसमें इस तरह का सवाल पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इस यूनिट को मापने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। मतलब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को क्या कर सके, मेज़र कर सके और पूरा पूरा नाप सके। ऐसे नहीं कि दशमलव में आ जाए आंसर, ऐसा कि जो इसको पूरा पूरा क्या कर सके, माप सके। मतलब 7 मीटर लंबी एक रस्सी है, 7 मीटर लंबी एक रस्सी है। आपको कोई ऐसा डिवाइस लेना है जो इसको क्या कर सके, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। उस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसा यूनिट नंबर, यूनिट या ऐसा नंबर फाइंड करो जो इन तीनों को क्या कर सके, पूरा पूरा माप सके, मेज़र कर सके। क्लियर, सवाल समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, कुछ मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करना है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव वाला नंबर सॉल्व करना दिक्कत होता है। तो आप क्या करोगे, हमेशा मीटर को सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। इसको चेंज करो, 3 मीटर कितना हो जाएगा, 3 मीटर कितना होगा, 300 सेंटीमीटर। और 85 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है उसमें, तो इसको क्या करोगे आप, 85 को इसमें जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर। इसमें भी वही 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तो 1295 सेंटीमीटर। तो हमको 3 यूनिट मिल गई, 1, 2 और 3। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी। तो जब भी ये वर्ड आता है बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, हमेशा HCF, मतलब महत्तम सम अपवर्त। ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी वर्ड आए तो क्या निकालना है, HCF। इसका मतलब हम इन तीनों का क्या निकालना है, HCF। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इन सब के क्या लिख लिए हैं, फैक्टर लिख लिए। अब हम जानते हैं HCF के अकॉर्डिंग ऐसा नंबर जो तीनों में आता हो उसको आपको कॉमन लेना है। तो आप देखिए 5 तीनों में आ रहा है, और कौन सा नंबर आ रहा है, 7। तो इसका जो LCM है, 5 को एक बार लेना है, 7 को भी एक बार लेना है, तो कितना आ जाएगा, 35। और आपने सेंटीमीटर में लिए हो तो आपको सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो 35 सेंटीमीटर ऐसी बड़ी से बड़ी यूनिट है या नंबर है जो इन सबको क्या कर सकता है, पूरा पूरा नाप सकता है या पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। क्लियर। अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है 7वां टाइप है हमारा, 3 चौराहों पर यातायात की लाइट्स 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में एक साथ बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो अगली बार एक साथ कब बदलेंगी। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिए।
इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है वो आपको बहुत समझने वाली बात है। तो देखिए 3 चौराहे हैं, 3 अलग अलग चौराहे हैं। एक चौराहा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। 3 चौराहे हैं, इनमें लाइट्स लगी हुई है, यातायात की लाइट्स आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लाइट्स लगी हुई हैं। ये जो लाइट्स हैं ये 48 सेकेंड, ये वाली 48 सेकेंड, ये 72 और ये 108 सेकेंड में चेंज होती हैं। इतने सेकेंड में ये, इतने में ये, इतने में ये चेंज हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, 8:20 पे ये तीनों 8:20 पे एक साथ बदलती हैं। मतलब 8:20 पे तीनों क्या हो जाती हैं, एक कॉमन पॉइंट पे आ जाती हैं। जैसे ही कॉमन वर्ड आ जाए आपको समझ जाना है कि हमको क्या निकालना है इस सवाल में, एलसीएम निकालना है। क्यों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरे तरीके से समझिए, 48, 72 और 108 ये तीनों पॉइंट 8:20 पे मिल रहे हैं। तो अगली बार तीनों एक साथ कब मिलेंगे, वो दूसरा पॉइंट हमको निकालना है। तो 3 नंबर किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, जाकर कंबाइंड हो रहे हैं, है ना। और वो नंबर सबसे कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 8:20 के बाद तो ये कई बार मिलेंगे, है ना। लेकिन हमको कौन सा निकालना है, जस्ट 8:20 के बाद जो आएगा वो नंबर हमको निकालना है। मतलब उस लीस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और इनका मल्टीपल भी होना चाहिए। तो जब भी कॉमन और एक ही जगह पर सबसे छोटा पॉइंट अगर आपको निकालने को आ जाए तो आप क्या समझेंगे, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। क्या का क्वेश्चन है, एलसीएम, लघुत्तम सम अपवर्त का क्वेश्चन है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब 8:20 के बाद है, बाद वाला ही पॉइंट चाहिए हमको, तो लीस्ट हो गया। कॉमन, इन सब का कॉमन पॉइंट। और मल्टीपल मतलब इनका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। तो हमको क्या निकालना है, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अड़तालीस, 72 व 108 का एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको निकालना बता दिया है, आप वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डला हुआ है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 432 सेकेंड। ठीक है, इस सेकेंड को आप मिनट में बदल लेना, क्या में, मिनट में। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम उसमें 60 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसका भाग आप दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकेंड, ये आएगा। इसको आप ऐसा लिखना, जब आप भाग दोगे ना तो ये ऐसा आएगा, 7 सही 12/60 ऐसा आएगा। ये 7 छंग 42, 420 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 432। कितना आएगा, 7 सही 12/5, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड बाद, मतलब 8:20 हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कब आएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, मतलब कौन सा टाइम होगा वो, 8:27 और 12 सेकेंड। अगला वो पॉइंट होगा ये, जब तीनों फिर से क्या होंगी, एक साथ चेंज होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 8वां टाइप है हमारा, 10 मीटर लंबाई का वर्गाकार कमरा है। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबाई व चौड़ाई के वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। तो कितने टाइल्स लगेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। 10 मीटर लंबाई का वर्गाकार कमरा है, मतलब वर्ग का आकार कैसा होता है, मतलब उसकी लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। ठीक है, लेकिन ये मीटर में दिया हुआ है, तो अभी आप अगर मीटर में लोगे तो 10 मीटर लेना पड़ेगा।
सेंटीमीटर में लोगे तो 100 का मल्टीप्लाइड कर देना, मतलब 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 1000 सेंटीमीटर। ये कोई कमरा है, इसमें हमें 50 सेंटीमीटर लंबाई व चौड़ाई के वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। अब देखिए, आप 50 सेंटीमीटर का टाइल्स अगर आपको लगवाना है तो आपको ऐसा टाइल्स लगवाना है। ये 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर, ऐसे ही करके आप दूसरा टाइल लगाओगे, फिर तीसरा टाइल लगाओगे, चौथा टाइल लगाओगे। तो आप देखो, लंबाई में भी टाइल लगा रहे हो और चौड़ाई में भी लगा रहे हो, है ना। तो आप क्या ले रहे हो, इसका क्षेत्रफल ले रहे हो 10 मीटर 10 मीटर। आप क्या ले रहे हो, लंबाई भी ले रहे हो और चौड़ाई भी ले रहे हो। तो इस सवाल में नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसकी यूनिट सेम बनाना है। तो 10 मीटर को आपने सेंटीमीटर में बना लिए, तो कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर। चूँकि हम 2 यूनिट ले रहे हैं, लंबाई में भी लगा रहे हैं चौड़ाई में भी, तो हमको इसका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो वर्गाकार कमरा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, मतलब ये जो भुजा है इसका वर्ग। और आप 50 सेंटीमीटर लंबाई व चौड़ाई का वर्गाकार टाइल लगा रहे हो, तो नीचे भी क्या है, नीचे भी आप वर्गाकार ले रहे हो, उसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि इसकी भी लंबाई ले रहे हो चौड़ाई ले रहे हो। तो आपको नंबर ऑफ टाइल कैसे मिलेंगे, ऊपर वाले का क्षेत्रफल बटे नीचे वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब आप इसको लोगे तो 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 5 से काट दोगे 20, ये भी 20। ये आगे नंबर ऑफ टाइल कितने लगेंगे हमको, 400 टाइल्स लगेंगे, ठीक है। ये टाइप नंबर 8। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 9। इस टाइप के सवाल भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, x+5 का होल स्क्वायर, ये बीच में इंटू का साइन है, x+1 का होल क्यूब इंटू x-3, ये पहला एक टर्म है, वाह, x+5 इंटू x+1 इंटू x-3 होल स्क्वायर, ये दूसरा टर्म है। तो पहला टर्म दूसरा टर्म, हमको बताना है एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। अब इस सवाल में आप सोच रहे होंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए, क्योंकि आपने जो मेथड बताई वो तो नंबर्स के लिए बताई है, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया है आप उससे समझिए। एक ऐसा सवाल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसमें हम पावर देखते हैं, पावर देखते हैं ना। तो जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम कौन है, 5, अधिकतम, जो मैक्सिमम पावर वाला होता है वो ही क्या होता है, एलसीएम। और जो मिनिमम पावर होता है, न्यूनतम, वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम और मिनिमम पावर वाला एचसीएफ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आप मेरा वीडियो एलसीएम और एचसीएफ वाला देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ करना है, तब आप समझ गए होंगे। मैक्सिमम पावर वाला लेना है तो एलसीएम आ जाएगा, और मिनिमम पावर वाला लेना है तो एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, देखिए एक एक टर्म लेना है। पहले क्या लेना है, x+5, दोनों में आ रहा है x+5, लेकिन पावर अधिकतम कहाँ पर है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो कौन सा लेना आपको, पावर 2, ठीक है। बीच में इंटू का साइन। अब क्या लेना है, x+1, तो x+1, लेकिन पावर कौन सी, मैक्सिमम, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो कौन सी लोगे, 3, फिर बीच में इंटू का साइन, x-3, लेकिन यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, दोनों में से लेना है मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पावर मैक्सिमम किसकी है, 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जिनकी घातें सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये सब
टर्म कवर हो गए। अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म होता तो हम उसको भी लेते, लेकिन लेना सारे हैं, ठीक है। अब HCF मैंने क्या बताया आपको, मिनिमम पावर लेते हैं। तो पहले लोगे आप क्या, x + 5, इसकी मिनिमम पावर 1 है, बीच में इंटू का साइन। फिर क्या लोगे, x + 1, इसकी भी मिनिमम पावर क्या है, 1, फिर इंटू x - 3, मिनिमम पावर 1। इस तरह से LCM निकाल सकते हो और HCF भी निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला टाइप देखते हैं 10वां। देखिए स्टूडेंट 10वां टाइप है, लास्ट टाइप है ये। 100 व 200 के बीच 9 व 6 से भाग पूरा पूरा जाने वाले कितने अंक होंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 9 और 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो इनके बीच के ऐसे कितने अंक होंगे, मतलब कितने इसके मल्टीपल होंगे या कितने इसके गुणज होंगे जो 9 और 6 से क्या हो, विभाजित हो जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 और 6 से, तो आप 9 से भी भाग दे के देखो, 6 से भी देखो, लेकिन ये कोई तरीका आसान नहीं है। तो हम इसके लिए 9 और 6 को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब भी कंबाइन करना है, किसी एक पॉइंट पर पहुंचना है, तो अब आप समझ गए होंगे हम क्या निकालेंगे हमेशा, 9 व 6 का LCM। क्यों, क्योंकि क्या वर्ड आ रहा है, कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 9 और 6 को कंबाइन करना है ताकि हम एक अंक मिल जाए, तो उससे हम भाग दे के देख लें। तो 9 और 6 का LCM लोगे आप, कितना जाएगा, 18। अब यहाँ पर से दूसरा सवाल शुरू होता है। ये सवाल अलग से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, दोनों आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। 18 का भाग देना है आपको क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है इसके। कैसे निकालोगे, देखो इसका तरीका होता है, 200 बड़ा नंबर लेना है डिवाइडेड बाय 18, माइनस लेना है छोटा नंबर डिवाइडेड बाय 18। बोले इसका तो भाग ही नहीं जाएगा इसमें, तो आपको जहाँ तक भाग जा रहा है वहीं तक लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना, शेषफल नहीं लेना। तो वो जहाँ तक भाग जा रहा है सिर्फ उतना ही लेना है। तो इसका भाग दोगे, 18 एकम 18, 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर से 20 बन गया, फिर से 18 एकम 18, तो 20 में से 18 गया, कितना बचा, 2। तो जब भी रिमाइंडर बचेगा उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। 2 बचा शेषफल, उसको हटा दो, तो कितना आ गया, 11। सेम ऐसे इसमें दोगे, 18 पंचे 90, तो 10 बचेगा शेषफल, 10 को अलग कर दो, बीच में माइनस का साइन है, कितने बार चला गया, 5 बार। तो 11 में से 6 घटाओगे, 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब 100 और 200 के बीच 6 ऐसे अंक होंगे, 6 ऐसे डिजिट होंगे जिनमें 9 से भी भाग जाएगा और 6 से भी जाएगा। बोले आपने आंसर तो 18 का निकाला है, लेकिन यही खास बात होती है LCM की, कि अगर आपने LCM निकाल लिया तो वो इन्हीं दोनों का वर्क करेगा, इन्हीं दोनों का कंबाइंड पॉइंट है ये, ठीक है। तो 9 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा, ऐसे कितने डिजिट होंगे, 6 डिजिट। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप वो 6 डिजिट इनमें से कौन से होंगे वो आप फाइंड करके मुझे बताइए। वो 6 डिजिट आप फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ऐसे 6 डिजिट होंगे जिनमें 9 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, और वो 100 और 200 के बीच में है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 10 टाइप आज हमारे कवर हो गए। अगले लेक्चर में मैं आपको LCM + HCF कॉन्सेप्ट नंबर 2 उसके 10 टाइप बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो 10 टाइप अगर आप कवर कर लेते हैं और ये 3 लेक्चर आप कवर कर लेते हैं तो आपका LCM और HCF का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है।